अब की बार मोदी के लिए पीके की भविष्यवाणी। इस बार बने पीएम तो करेंगे ये काम। पीएम मोदी बनते ही करेंगे बड़े बदलाव। सियासी पंडित प्रशांत किशोर का दावा। अब की बार पीएम मोदी का 400 पार का नारा ही बीजेपी की हर रैली में हर नेता दोहरा रहा है। 400 पार के सपने के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी के लिए इसे सच करना बहुत बड़ी चुनौती भी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। इस दावे की चारों ओर चर्चा है। सियासी गुरुओं के बीच भी ये मामला बड़ा ही पेचीदा साबित हो रहा है। सबका मानना है कि आखिर पीएम मोदी का ये सपना कैसे पूरा होगा, क्योंकि इसके लिए विपक्ष को पूरी तरह से परास्त करना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आज चर्चा इस नारे की नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीतिकार यानी सियासी गुरु प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की हो रही है, जो कि उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी के लिए की है। बीजेपी की जीत को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा है कि इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या 2019 की 303 सीटों के करीब या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये दावा जन स्वराज पार्टी के प्रमुख पीके ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है। साथ में ये भी बताया है कि मोदी सरकार बनने के बाद देश में इस बार बहुत बड़े बदलाव होंगे। पीके का कहना है कि अपने थर्ड टर्म में पीएम मोदी पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत लाया जा सकता है और राज्यों पर भी कई लगाम लगाई जा सकती हैं, जिसका सीधा मतलब है कि राज्यों को अब केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान का मैनेजमेंट करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी। केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों और भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में भी कटौती करने की भी कोशिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा गुस्सा नहीं है और बीजेपी लगभग 303 सीटें जीतेगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। पूर्व और दक्षिण में बीजेपी के पास लोकसभा में 50 सीटें हैं, इसलिए माना जाता है कि पूर्व और दक्षिण में बीजेपी की सीट हिस्सेदारी बढ़ रही है। यहाँ 15-20 सीटें बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उत्तर और पश्चिम में कोई खास नुकसान नहीं हो रहा। 2019 के चुनाव में बीजेपी 303 सीटें हासिल की। 303 में 250 सीटें उत्तर और पश्चिम क्षेत्र से आईं। आपको बता दें दोस्तों कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और नेचुरल गैस जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। हालांकि उन पर अभी भी वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगते हैं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से बीजेपी गदगद है, क्योंकि उन्होंने साफ बताया है कि बीजेपी की सीटें 370 तो नहीं आएंगी, लेकिन 303 से कम भी नहीं रहेंगी। सियासी समीकरणों के साथ उन्होंने बताया कि बीजेपी कैसे 300 का आंकड़ा पार कर लेगी। पीके की माने तो बंगाल, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की 15 से 20 सीटें बढ़ रही हैं। आप ये भी जान लीजिए, प्रशांत किशोर की यह भविष्यवाणी ऐसे वक्त में आई है जब पूरा विपक्ष ये मानकर बैठा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सियासी मैदान में बाजी मारने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ये तक कह रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं 300 से ज्यादा सीटें पाने का दावा भी केजरीवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश तो पीएम पद के सपने अभी से देख रहे हैं। वहीं बिहार में तेजस्वी अपने तेज का आलाप देश भर में कर रहे हैं। ऐसे में पीके की यह भविष्यवाणी सभी के सीने में सांप की तरह लौट रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई छोटे आदमी नहीं बल्कि बड़े सियासी पंडित माने जाते हैं और उनके बारे में सभी जानते हैं। हालांकि 4 जून को जनता का फैसला क्या होगा ये जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि अब महज 2 चरण के चुनाव बचे हैं। उसके बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बुलंद भारत टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।